प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। बात शकुंतला की विदाई की चल रही है चतुर्थ अंक में, और शकुंतला विदा होकर जा रही है उस वक्त का सीन है, उस वक्त का प्रसंग है। शकुंतला पितरम आश्लेष्य है। शकुंतला अपने पिता के से गले लगकर लिपटकर कथम इदानीं तातस्य अंकात् परिभ्रष्टः मलयतरुन् उन्मीलिता चंदनलता एव दिशांतरे जीवितम धारयस्यामि। बहुत शानदार शब्दों का चयन किया है। पिताजी अपने पिता ऋषि काश्यप ऋषि से लिपटकर कथम इदानीं किस प्रकार में तातस्य अंकात पिता की गोद से बिछड़कर परिभ्रष्टा पिता की गोद से परिभ्रष्टा अलग होकर दूर होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। परिभ्रष्टा मतलब दूर होकर बिछड़कर मैं कैसे जीवितम धारयस्यामि, मैं कैसे जीवन धारण करूंगी। मलय तरु उन्मिलिता, मलय पर्वत से उखाड़ी गई चंदन की लता दूसरे देश में कैसे जीवित रहेगी। मलय पर्वत की तलहटियों से अगर किसी चंदन की लता को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाना चाहो तो उसे वो जलवायु, वो मौसम नहीं मिलेगा जो मलय पर्वत में, तो वो दूसरी जगह जीवित नहीं रह पाएगी। तो इसी प्रकार शकुंतला कह रही है अपने पिता से लिपट कर कि मैं आपकी गोद से पिछड़कर दूसरी जगह जीवित कैसे रहूँगी। बचपन से मैं आपके साथ रही, आपका स्नेह मिला मुझे, आपने पाला पोसा, तो दूसरी जगह मैं अपना जीवन कैसे धारण कर पाऊंगी, मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी। अब काश्यप ऋषि वत्से किम एपि कात्रा अस्मि, पुत्री तुम इस प्रकार दुखी क्यों होती हो। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा छंद महर्षि काश्यप ऋषि पढ़ते हैं। अविजनवतो भर्तु श्लाघे स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरु भी कृत्यै तस्यै प्रतिक्षणम् आकुलः तनयम् अचिरात् प्राचीर इव अर्कः प्रसूय च पावनः मम बृहजां न शुच्यं त्वं शुच्यं गणस्यसि। अब महर्षि काश्यप ऋषि कहते हैं, एक तरह से आशीर्वाद भी दे रहे हैं उसको। वो कहते हैं अविजनवत उच्च कुलीन, भर्तु माने पति के द्वारा, स्वामी के द्वारा, श्लाघ्य माने प्रशंसनीय, स्थिता माने स्थित होगी, गृहिणी पदे गृह की स्वामिनी, गृह स्वामिनी, पटरानी कह सकते हैं लगभग, गृह स्वामिनी, स्थिता माने स्थित होकर, अधिष्ठित होकर, विभव गुरु भी ऐश्वर्य के बढ़ जाने के कारण, महत्वशाली कृत्य कार्यों से, प्रतिक्षण आकुला प्रतिपल प्रत्येक पल, आकुला एक यहाँ व्यस्त रहना, अचिरात्मा शीघ्र ही, प्राची मन सूर्य पूर्व दिशा, पावन मन पवित्र, अर्क मन सूर्य, तनय मन पुत्र, पृथ्वी में उत्पन्न करके, बृहजाम बृह से उत्पन्न, सूच्य मन शोक को ना गिनने से नहीं गिनोगे। बहुत अच्छा पद है, बहुत शानदार शब्दों का चयन है, और कालिदास के जो अभिज्ञान शाकुंतल 4 प्रसिद्ध छंदों में से एक है। बहुत शानदार छंद लगता है मुझे। अब सुनो, हे वत्सी, हे पुत्री, तुम अविजन व्रतु उच्च कुलीन पति के श्लाघ्य में प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ऐसे प्रशंसनीय गृहिणी पद पर प्रतिष्ठित होती
होती हुई या होकर। और क्या होगा, नंबर 1 तो क्या क्या है कि उच्च कुलीन, क्योंकि राजा दुष्यंत एक उच्च कुल हैं, वो यदु कुरुवंशी राजा हैं और उच्च कुलीन पति के प्रशंसनीय, उनके द्वारा वैसे श्लाघनीय प्रशंसनीय गृहिणी पद पर, पटरानी के पद पर, मान लो गृहिणी की स्वामिनी के पद पर प्रतिष्ठित होती हुई, उस तस्य मन उस दुष्यंत के विभव गुरु भी ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण कार्यों में, ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण कार्यों कृत्य कार्यों के द्वारा कार्य तृतीय व्यक्ति बहुवचन प्रयोग प्रतिक्षणम, तो प्रतिक्षण तू व्यस्त रहोगी, रहती हुई, सती अचिरात बहुत जल्दी ही, शीघ्र ही, जिस प्रकार प्राची दिशा पूर्व दिशा पवित्र सूर्य को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार तू बहुत जल्दी ही प्राची दिशा के समान, सूर्य के समान पुत्र उत्पन्न होगा तेरे से। यहाँ पर सूर्य जिस प्रकार समाज प्रकृति का, संसार का कल्याण कारक होता है और सभी के हितकारी होता है, उसी प्रकार अगर सूर्य नहीं है तो सब जगह अंधेरा अंधेरा होगा, प्रकाश देने वाला, तब उसी के समान, सूर्य के समान कुल को पवित्र करने वाले पुत्र को उत्पन्न होगा तेरे, उत्पन्न करके उत्पन्न हो जाएगा। ब्रह मम ब्रह जाम, मेरे ब्रह से उत्पन्न, मेरे बिछो से उत्पन्न सूची माने दुख को ना गृहती, तो बिल्कुल भी नहीं गिनेगी, तो इतनी बिजी हो जाएगी, इतनी व्यस्त हो जाएगी कि तुझे इतना फुर्सत ही नहीं मिलेगी। तू जब यहाँ से विदा होकर हस्तिनापुर जाएगी तो वहाँ पर उच्च कुलीन पति के द्वारा प्रशंसनीय पद पर, गृह स्वामिनी के पद पर प्रतिष्ठित होकर प्रतिक्षण बढ़े हुए ऐश्वर्य के कारण प्रतिक्षण महत्वपूर्ण कार्यों में प्रतिक्षण तू व्यस्त रहेगी। और तथा शीघ्र ही, जिसे पूर्व दिशा से सूर्य उत्पन्न होता है उसी के समान, शीघ्र ही तू सूर्य के समान पवित्र, जो संसार का कल्याण कारक है, उसी के समान पुत्र को, सूर्य के समान पुत्र को जन्म देगी, पुत्र उत्पन्न करके मेरे विरह से उत्पन्न जो दुख है तो उसको बिल्कुल नहीं गिनोगी, अर्थात तो उसको बिल्कुल अनुभव नहीं करेगी और खुश रहेगी। इस एक तरह से महर्षि कंड का, महर्षि कश्यप ऋषि का इसमें आशीर्वाद भी है और बहुत अच्छा पद है। गृहिणी पद मतलब गृह स्वामिनी। राजा दुष्यंत, संपूर्ण घर तुम्हारे अधीन होगा, दुष्यंत का संपूर्ण घर तुम्हारा अधीन होगा, गृह स्वामिनी का भाव है यहाँ। परंतु शब्द बहुत शानदार है, सटीक शब्द है। जो भरण पोषण करने वाला है वो केवल तुम्हारा ही भरण पोषण नहीं करने वाला है, तो पूरी पृथ्वी, पूरे राज्य का भरण पोषण करने वाला है। पुत्र, यहाँ पर पुत्र के लिए सूर्य से उपमा दी है, सूर्य की उपमा दी गई है। जिस प्रकार सूर्य संसार का कल्याण कारक है, तेजस्वी होती है, पुरुष होता, उसी प्रकार तेरा पुत्र भी तेजस्वी होगा, असमान पौरुषत्व होगा, उसमें चारों लोगों में उसकी प्रसिद्धि प्राप्त होगी, चक्रवर्ती तथा ध्वनित होती है। सुचिन्ना गुणसी, मेरे गृह से उत्पन्न जो दुख है तो उसको बिल्कुल नहीं गिनेगी और भूल जाएगी, कहने का मतलब व्यस्त हो जाएगी, और वहाँ जाके तो खुश रहेगी, ऐसा प्रसन्न रहेगी, व्यस्त रहेगी, ऐसा उसमें है। यहाँ काव्यलिंग अलंकार है, उपमा अलंकार आदि है, और हरिणी छंद है, इसमें 17 वर्ण हैं सभी चरणों में, और जिसका लक्षण जैसे हिसाब से, और बहुत अच्छा पद है। शकुंतला प्रतुपादयो पद्धति, इस प्रकार शकुंतला पिता के पैरों में गिर जाती है। बहुत अच्छा छंद रहा है और
एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है पद है। आप विद्यार्थी इस चीज़ का ध्यान रखें।